जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में जीके जीएस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, देहातीय सभ्यता नहीं थी। नंबर 2, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वो उसके पास विकसित शहर भी था, चित्रलेख भी थी, लोहे के शस्त्र भी बनाए जाते थे, यानी सभी इनमें सभी सिस्टमों को क्या करता था, पूरा करता था। नंबर 3, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से, तो कालीबंगा से, ठीक है। अब ये बताना है कौन सा शहर किस नदी के तट था। तो हड़प्पा रवि नदी के तट पर था, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर था, नागार्जुन कृष्णा नदी के तट पर था और पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। अब बताना है कि कौन किस नदी के तट पर था। तो हड़प्पा आपका रवि नदी, कालीबंगा घोघर, लोथल भोगवा और रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6, विशाल स्नानगृह किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में। नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए, तो अपने नगर योजना के लिए भी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए भी, अपने उद्योग के लिए भी, यानी सारे क्या हैं इसमें से सही है। नंबर 8, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एक उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है, ठीक। नंबर 9, अब बताना है कौन कहाँ है। मांडी कहाँ स्थित था, तो मांडी आपका जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ स्थित था, तो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ हरियाणा में था, ठीक है। राखीगढ़ कहाँ था दोस्तों, हरियाणा में। नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित था, माने कौन सिंध में था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही क्या थे, तो सिंध में थे। नंबर 11, वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था किस नदी पर था, तो भोगवा नदी के तट पर था। नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस में स्थित है, गुजरात में। नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पर्वतस्थल कहाँ पर स्थित है, तो राखीगढ़ में स्थित है। नंबर 14, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी, तो आपका सिंधु, चेनाब और झेलम तीनों नदियों के तट पर था। नंबर 15, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निम्नलिखित में दोनों भारतीयों के नाम जुड़े हैं, तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो धोलावीरा पीके थापड़ ने नहीं की थी। नंबर 18, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्व जो उसके महत्व को समझा वो कौन थे, तो एक किंघम थे। नंबर 19, सिंधु सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घेरों में कुआओं में अवस्थित है, तो मोहनजोदड़ो में। नंबर 20, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो तांबा धातु का उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था, ठीक है। नंबर 21, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो लोहा की। नंबर 22, निम्न में से कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित था, तो बानावली उसकी नदियों के तट पर स्थित था, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 25 पर। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। नंबर 26, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृत स्थापित के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो धोलावीरा से। नंबर 27, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, धोलावीरा से प्राप्त हुआ था। नंबर 28, हड़प्पन स्थल सेनानी के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो मानव का सावधान, ठीक है, यानी मानव के कब्र। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो भारत में इसका आरंभ किया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन है नंबर 31, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। नंबर 32, निम्नलिखित में से किस धातु का अंकलन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलती है, तो घोड़ा का। नंबर 33, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो गाय के। नंबर 34,
मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति क्या है, कहाँ से मिली है, तो कालीबंगा से मिली है। ठीक है। नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपती है, तो मिस्र की सभ्यता। नंबर 36, धेधरी एक परावर्ती हड़प्पी पुरातत्व है, कहाँ पर है, पंजाब में। नंबर 37, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। नंबर 38, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरातत्व है राखीगढ़। नंबर 39, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता में मिलता है, तो लोथल से। नंबर 40, चूहजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशांक किसने किया था, तो J.H. मैके ने किया था। ठीक है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।